आप सबको जय मसीह। मती उसका 5 अध्याय और उसका 37 वचन कहता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम बात करते हो तुम्हारी बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए, उलझन भरा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बातों से चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। अगला व्यक्ति उलझन में ना रहे, तुम्हारी बातें इतना सॉफ्ट और क्लियर हो। क्यों? जैसे कि एक उदाहरण तौर पे हम अगर समझेंगे, अगर हमारा कोई मित्र, हमारा पड़ोसी, कोई भी करीबी आपसे मुझसे कोई भी मदद मांगने आता है और सपोज दे तो वो हमसे अगर कुछ रुपयों का मदद मांगता है और उस वक्त हमारे पास नहीं है, तो हमें वचन के अनुसार उसको सीधे तौर पे मना करने या ना कहने की ताकत होनी चाहिए। क्योंकि अगर उस वक्त हमने मना कर दिया कि भाई मेरे पास सचमुच नहीं है, तो आप एक ही बार में छुटकारा पा गए। आपने उसको भी क्लियर किया, खुद को भी क्लियर किया। पर अगर आपने कहा कि मैं देखूंगा, उपाय करूंगा, आप उलझन में हैं और उसको भी आपने उलझन में डाला। क्यों? क्योंकि वो भी अब आप पे पूरा विश्वास नहीं रखेगा और आप भी दगदग में हैं, तो फिर आप भी फंसे। बाइबल ऐसी चीज़ों को डायरेक्टली मना करता है, कहता है तुम्हारी बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अब वो आपसे उम्मीद लगाया है और आपने ऐसा बोल के उसका टेंशन अपने ऊपर ले लिया। अब वो आज़ाद हो गया और आप उसका टेंशन लेके घूम रहे हैं। और अगर सही वक्त पर आपने पूरा नहीं किया उसको, तो आपका वो विरोधी भी हो सकता है। तो ऐसा करके आप खुद को एक उलझन में डाल देते हैं और परमेश्वर का वचन ऐसी बातों से हमें बचाता है। जानते हैं, ऐसी चीज़ें करने वाले लोगों का छवि भी खराब होता है। इसीलिए आप ना कहना सीखें। आप अपने जीवन में ना कहते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। ना कहना, जो चीज़ आपके पास नहीं है या जो चीज़ आप नहीं करना चाहते हैं, उसको ना कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। तो जो चीज़ आपके पास नहीं है, आप उससे क्लियरली ना कहें, आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और जब भी बात करें इन बातों का ध्यान रखें। खुदा आपके साथ है। जय मसीह।